डिस्कस करेंगे जो मोस्ट वांटेड है पीएससी थर्ड ईयर के एकेडमिक एग्जाम के लिए। सो दैट एफ जेड इक्वल टू एक्स क्यूब 1 प्लस आई माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन जेड इज नॉट इक्वल टू 0। जेड इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मीन्स एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0। ओके, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 एंड when z is 0 fz is 0, so that this fz satisfy CR equation, but CR equation at z equal to 0, but fz is not differentiable, but fz is not डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू 0। तो आपको करना क्या है ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। करेक्ट, सो दैट सीआर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। सीआर मींस कोशी रीमान आर सेटिस्फाइड एट जेड इक्वल टू 0, बट एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल मींस इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप जब भी इसका सॉल्यूशन लेंगे, है ना, उसमें आपको ये जो फंक्शन fz है, जब भी हम लोग CR की बात करते हैं तो u और v की बात करते हैं। CR इक्वेशंस मींस del u by del x is equal to del v by del y and del u by del y is equal to minus times del v by del x। तो जो CR इक्वेशन है वो है क्या? del u by del x is del v by del y and del u by del y is minus del v by ये CR इक्वेशन। तो CR इक्वेशन ये है, बट fz तो uv में दिया नहीं गया। तो पहला काम आपका ये होगा कि हम fz को u और v में चेंज करें। तो u और v में आप चेंज करेंगे, देखिए वहां से fz is u plus iv, fz is u plus iv, और u plus iv को जब आप इससे कंपेयर करेंगे, दिस ये जो लिखा गया आपका x क्यूब 1 प्लस आई माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आई होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 एंड एक्स वाई 0 0, दिस इज 0। तो दिस इंप्लाइज u x y, आप देखिए u x y मीन्स u क्या है? u है रियल पार्ट ऑफ fz, यही है जो रियल पार्ट ऑफ fz। तो जो रियल पार्ट इसका होगा वो हो जाएगा x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस वाई क्यूब। आप यहां से देखिए ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वी एक्स वाई इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस फंक्शन एफ जेड। और इसको देखिए एक्स क्यूब, हाँ शाबाश, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये कब है? व्हेन एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0, हियर एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0, ठीक है ना। तो अब आपने क्या किया? fz को पहला काम किया, किस तरीके से लिख दिया। तो अब जैसे ही हम लोग CR की बात करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है आप उसको यूज करेंगे और पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन देंगे। z इक्वल टू 0 पे चेक करना है आपको, मीन्स एक्स वाई 0 0 है। तो पहला है कि del u by del x is limit x tends to 0, x को आप del x लिख सकते, ठीक है ना। दिस u x 0 माइनस u 0 0 अपॉन x, ठीक है ना। ये इसके 0 0 पे आपको चेक करना है। तो 0 0 x टेंस टू 0 मीन्स आपने इसमें क्या क्या 0 प्लस x ही लिखा हुआ है। एक्चुअल में लिखा है 0 प्लस एक्स, बट 0 प्लस एक्स इज सेम एज एक्स, तो आपने लिखा u x 0
माइनस u00 अपान x। अब ये कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से उठाइए u(xy) इज x³ माइनस y³ अपान x² प्लस y², और इसमें क्या है, y0 है, तो आ जाएगा x³ अपान x² माइनस 0 होल अपान x। ये यहां से y0 गया x³ बाई x², तो x³ बाई x² होल अपान x, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई x ये किसके बराबर हो जाएगा, 1। लिमिट रखने से पहले ही क्यों 0/0 ये नहीं है ना, ये इस पे है ना x y नॉट इक्वल टू 0 0। जब x y 0 0 था उस समय फंक्शन का मान कितना था, 0। तो जब 0 था इसका मतलब u प्लस i भी 0 है, मीन्स u00 का मान कितना है, 0, और v00 का मान कितना है, इसलिए ठीक है ना। तो ये आ गया 0। आप उसको एकदम क्लियर कट करना, जो z इक्वल टू 0 पे मान दिया गया फंक्शन का वो 0 है। तो जब z इक्वल टू 0 पे फंक्शन का मान 0 है, मीन्स u00 प्लस i v00 इज 0। तो आप उसको कंपेयर करते तो u00 हम लोग x टेंड्स टू, इसको देखिएगा आप आराम से, x टेंड्स टू 0 हुआ, मीन्स ये x 0 नहीं है, 0 से थोड़ा सा बड़ा है। तो जब फंक्शन 0 मीन्स x y जब 0 नहीं होगा तो हमें पहला वाला रखना था। बट जैसे आप डायरेक्ट जब कर देंगे, जैसे इसमें आपने लिखा है u00 तो उस पे डायरेक्ट वैल्यू ही रख दिया। जैसे इसमें दोनों में अंतर क्या है, मान लेते हैं कोई बगल में खड़ा है, ठीक है, और या मैं खड़ा हूँ, आप आए और एकदम राइट से आए लेफ्ट से आए, मेरे में सट गए, धक्का नहीं मारना, सट गए, सटे हुए, कोई दिक्कत नहीं है, बस में अक्सर ऐसा होता है। लेकिन आप आज मेरे पैर पे ही चढ़ गए, तब तो मैं कहूँगा ना अरे भाई देखिए। तो इसमें क्या था, सट रहा था, टच कर रहा था, बट इसमें क्या हो, पैर पे ही खड़ा हो गया सीधे। तो किसी पॉइंट में वैल्यू का मतलब क्या होता है, आपने पॉइंट को रख दिया, और दूसरी क्या लिमिटिंग केस है, लिमिटिंग केस है ना। इसमें लिमिटिंग केस कि अगर 0 0 नहीं होगा, मीन जब 0 की तरफ जाएगा तो ये लेना है, यहाँ से इसको आप लिखिए, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है ना। अब उसको लिमिट नहीं रख देना है कि 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा, क्योंकि लिमिट रखने से पहले ही x/x क्या हो जाएगा, 1। और इसलिए भी होगा क्योंकि ये इसलिए भी होगा क्योंकि x टेंड्स टू 0 है, बट x इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर x टेंड्स टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो फिर वो क्या होगा, 1 पे सीधे चला जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 0 हो जाता तो फिर 0/0 का फॉर्म आ करके इनडिटरमिनेट, जैसे हम लोगों ने कभी बात की थी कि a/a इज नॉट ऑलवेज 1 until a is non-zero। जब तक a non-zero नहीं होगा, मेरा मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि a/a is 1 when a is not equal to 0। अगर a 0 नहीं है तब a/a का मान 1 होता है, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो a/a का मान तो 0/0 हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ पे x टेंड्स टू 0 मींस नॉट इक्वल टू 0। जैसे हम अगर कहें कि आप मेरे भाई की तरह हैं, यहाँ पे आप मेरी बहन की तरह हैं, और आपका कॉपी पे लेके भाग गए, है ना, यहाँ पर चॉकलेट ही छीने लेके भाग गए, तो आप बोलेंगे ना अरे बोलना कि भाई की तरह और भाई होना दोनों बड़ा अंतर होता है। आप गुस्से में जरूर बोलिएगा एक बार, बोलने से कोई हो जाता है क्या। तो टेंस टू का मतलब क्या हुआ कि है नहीं, टेंड करता है, वो प्रॉपर्टी उधर जा रही है,
क्लियर हुआ, इसलिए ऐसा हुआ। अब हम लोग तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि डेल यू बाई डेल एक्स का मान कितना आ गया, 1। थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ रहा है ना, और बड़ा बोर्ड बनवाना पड़ेगा। डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। कहाँ पे, 0 पे। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेल यू बाई डेल वाई। मैथमेटिक्स एक प्रोसेसिंग है, आप एकदम आराम से देखिएगा। डेल यू बाई डेल वाई, लिमिट y टेंस टू 0, u ऑफ 0y minus u 0 0, u 0 0 does not mean u means of 0 0, ये u फंक्शन रियल पार्ट अपॉन दिस y, है ना। तो दिस लिमिट y टेंस टू 0, अब आप देखो u x y रियल पार्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें x को 0 करेंगे, इसको ले आएंगे, तो दिस इज माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर होल बाई वाई। तो ये हो जाएगा लिमिट, और ये लिख दे रहे हैं उसका कोई, वो तो 0 ही हो जाएगा, u 0 0 अपॉन दिस, ये हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 0 माइनस वाई बाई वाई एंड दिस इज y। तो जो डेल यू बाई डेल एक्स आया 1 आया, और डेल यू बाई डेल वाई किसके बराबर हुआ, -1। ये आप u को ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग v की तरफ चलते हैं। v, डेल v बाई डेल एक्स, लिमिट x टेंस टू 0, v ऑफ x 0 माइनस v ऑफ 0 0, दिस होल अपॉन x। ये जो एक्चुअल लिखा गया है ना v ऑफ x 0, ये v ऑफ 0 प्लस x कामा 0 है ना। ये जो लिखा गया v ऑफ 0 0, ये v ऑफ 0 प्लस x कामा 0 है, उस पॉइंट पे आप लिमिट दे रहे हैं। तो दिस इज लिमिट x टेंस टू 0। अब आप देखिए v क्या है, x क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। जब y को 0 करेंगे तो x क्यूब बाई एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 0 होल अपॉन x मीन्स लिमिट x टेंस टू 0, x बाई x आएगा ना, कैंसिल होती है x, एंड दिस गोज टू व्हाट, 1। सिंस x इज नॉट इक्वल टू 0 टेंस टू, तो डेल v बाई डेल x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। सिमिलरली डेल v बाई डेल y की बात हम लोग करेंगे। डेल v बाई डेल y, लिमिट y टेंस टू 0, दिस v ऑफ 0y माइनस v ऑफ 0 0, दिस होल अपॉन y। आप फिर देखिए आप, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंस टू 0, और ये x 0 रखना, y क्यूब बाई वाई स्क्वायर, y क्यूब बाई वाई स्क्वायर माइनस 0 अपॉन दिस y, और इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, तो डेल v अपॉन डेल y भी कितना आया, 1 आया। सीआर इक्वेशन है क्या, डेल u बाई डेल x इज डेल v बाई डेल y, ये होता है। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे 9, डेल u बाई डेल x 1 इज डेल v बाई डेल y, एंड डेल u बाई डेल y इज -1, ये है ना, दिस इज -1, एंड -1 इज व्हाट, -1 टाइम्स 1, एंड दिस इज माइनस टाइम्स डेल v बाई डेल x, डेल v बाई डेल x। हेंस CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। एग्जाम में इतना टाइम मत लीजिएगा, मैं पता चला 2 ही क्वेश्चन कर ही पाए नहीं। अभी डिफरेंशियलिटी हम लोग देखेंगे कि CR इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गया, आपको शो करना था कि सो दैट CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट 0 बट f इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो आप डिफरेंशियबिलिटी की केस आप लेंगे, है ना। और ये देखिए नाउ लिमिट z टेंस टू 0 f ऑफ
जेड माइनस एफ ऑफ 0 होल अपॉन जेड। ये डिफरेंस मिलती है। और एफ ऑफ जेड किसके बराबर था, क्लियर है आपको? दिस इज लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब 1 प्लस आई माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आई होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एफ 0 किसके बराबर है, 0 होल अपॉन डेफिनेशन जेड रखा है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लिमिट जेड टेंड्स टू 0, देखिए एक्स क्यूब 1 प्लस आई माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आई दिस होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड को ब्रेक करके एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हैं ऐसा। अब फिर इसे कुछ है नहीं, इसमें कैलकुलेशन आप करते चले जाएंगे। जेड टेंस टू 0 मीन्स एक्स प्लस आई वाई टेंस टू 0, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई टेंस टू 0। इन दोनों को थोड़ा सा एक साथ आप ला सकते हैं। देखिए 1 प्लस आई ये है ना, तो अगर इसको साथ में ले लिया जाए एक्स क्यूब प्लस आई वाई क्यूब कर दिया जाए, कर सकते हैं ब्रेक करके एक्स क्यूब प्लस आई वाई क्यूब एक साथ करिए, एक्स क्यूब ये माइनस माइनस प्लस प्लस आई वाई क्यूब, फिर हो जाएगा प्लस आई टाइम्स है ना, मीन्स ये 1 प्लस आई ऐसे कुछ निकल रहा है। सिंप्लीफाई करें उसको, एक्स क्यूब 1 प्लस आई माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आई, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस आई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आई वाई क्यूब है ना। यहाँ से कितना आ गया, एक्स क्यूब प्लस आई वाई क्यूब है ना, एक्स क्यूब प्लस आई वाई क्यूब, और ये कितना आ जाएगा प्लस आई टाइम्स बाहर किया जाएगा आई टाइम्स, तो एक्स क्यूब प्लस आई वाई क्यूब, इसमें से अगर आई को बाहर कर देंगे तो आई 1 अपान आई हो जाएगा, तो माइनस 1 अपान आई क्या होगा, आई ऊपर जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो ये मिल दिस होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस आई वाई। ये देखिए इसको जो है इन दोनों को जब कॉमन करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस आई वाई क्यूब आ जाएगा 1 प्लस आई, ये आया और यही चीज लिखिए। अब क्या करिए आप x प्लस आई वाई के, देखिए कॉम्प्लेक्स में एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर डिनोमिनेटर में x प्लस आई वाई या कुछ भी a प्लस आई बी टाइप का कुछ आ रहा है, हाँ तो उसके कॉन्जुगेट से जरूर मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि 1 अपान आई टाइप की कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। आप इसको लिखेंगे लिमिट x प्लस आई वाई टेंस टू 0 एक्स क्यूब प्लस आई क्यूब आई वाई क्यूब 1 प्लस आई एक्स माइनस आई वाई होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई। अब ये भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x प्लस आई वाई टेंस टू 0 एक्स क्यूब प्लस आई वाई क्यूब, एंड इसको हम लोग बाहर कर दें 1 प्लस आई एक्स माइनस आई वाई होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो है ना ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पहुँच गए, अब आपको लिमिट लेना है। हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे थे, देखकर लिमिट जो है एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइट आनी चाहिए सिंगल, मीन्स ऐसा नहीं कि पाथ डिपेंडेंट हो जाए। अगर लिमिट पाथ डिपेंडेंट हो गई तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसमें अब आप ले लीजिएगा कि जैसे पॉइंट आपका ये है ना, पॉइंट आपका 0 0, तो इस पॉइंट पे पहुंचने का एक पाथ ये भी है y इक्वल टू x,
दूसरा है y इक्वल टू 2x, तीसरा है y इक्वल टू 3x। तो इन जनरल लेट y इज इक्वल टू mx, m बिलोंग्स टू r, ले सकते हैं ऐसा। तो लेट y इक्वल टू mx, m बिलोंग्स टू r। तो अब इसको देखिएगा, अगर y इक्वल टू mx लिख दिया तो z इज x प्लस i y, x प्लस i mx, तो 1 प्लस i m टाइम्स x। नाउ z means x plus iy tends to 0 implies 1 plus I m times x tends to 0 and this implies x tends to 0। तो जो टू वेरिएबल की केस थी, आपने क्या किया, उसको सिंगल वेरिएबल में ले आया। अब यही जो पाथ है आप इसमें रखिए, ठीक है ना, ये जो पाथ आप लिया इसमें रखिए। तो इसमें जैसे इस पाथ को रखेंगे आप, आ जाएगा ln y इक्वल टू mx लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस i x क्यूब प्लस i m क्यूब x क्यूब, देखिए y इज mx, तो y क्यूब इज m क्यूब x क्यूब एंड x माइनस i mx दिस होल अपॉन x स्क्वायर प्लस m square x square this whole square, and this implies limit x tends to 0। अब आप क्या करिए, x को बाहर करिए, x क्यूब और ये x पावर 4 हो जाएगा, और इसमें से जब आप x स्क्वायर बाहर करेंगे तो x पावर 4 ये भी हो जाएगा। तो x पावर 4 1 प्लस i क्यूब, सॉरी 1 प्लस i m क्यूब 1 माइनस i m होल अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू x पावर 4। और जैसे ही x टेंड्स टू 0 होगा तो x पावर 4 पर x पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हो गया, इसका मतलब आ गया 1 प्लस i एंड 1 माइनस i m 1 प्लस i m क्यूब होल अपॉन 1 plus m square whole square means its limit depends on m। m का मान आप 1 करेंगे, 2 करेंगे, this implies what? This implies limit depends on m and this implies fz is not differentiable at z equal to 0। This implies f dash z does not exist at z equal to 0। क्लियर हुआ? तो इस क्वेश्चन में आपको ये करना था कि CR शो करना था। तो CR शो करने के लिए आपने क्या किया, फंक्शन को u प्लस iv में लिखा, और u प्लस iv में लिखने के बाद आपने u और v को अलग अलग किया, और del u बाई del x के लिए आपने लिमिट x टेंड्स टू 0 u x 0 माइनस u 0 0 बाई x, और del u बाई del y में लिमिट y टेंड्स टू 0 u 0 y माइनस u 0 0 अपॉन y, del v बाई del x में लिमिट x टेंड्स टू 0 u vx माइनस v 0 0 अपॉन x, एंड del v बाई del y में लिमिट y टेंड्स टू 0 v 0 y माइनस v 0 0 अपॉन दिस y। तो आपने वहां से देखा कि CR कंडीशन सेटिस्फाई की, ओरिजिन 0 0 पे CR कंडीशन सेटिस्फाई की, बट f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0, क्योंकि इसकी लिमिट क्या हुई, पाथ पे डिपेंड कर गई। आप अगर y इक्वल टू x ले रहे हैं, 2x ले रहे हैं, 3x ले रहे हैं, 4x ले रहे हैं, तो इसकी लिमिट क्या हो रही है, डिस्टिंक्ट आ रही है। बट बीएससी के एग्जामिनेशन में आपको बड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा। अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं तो हर पॉइंट को लिखना होगा। अब ऐसा नहीं कि टीचर तो समझ ही रहा है, सीधे मार दिए जम, है ना, कि यहाँ से यहाँ पे डिपेंड कर जाए। तो आप इसको अच्छे से समझ के करिएगा। थैंक यू। तो आपने उस एग्जाम्पल में देखा कि कैसे आपको CR सेटिस्फाई कराना होता है, कैसे उसको ले आते हैं, del u बाई del x, del v बाई del y, del u बाई del y, del v बाई del x। और फिर जो है ये दो होमवर्क है आपके लिए, एग्जाम्पल एफजेड
e power minus 1 by z power 4 when z is not equal to 0 and when z equal to 0 is 0, so that CR are satisfied. CR means CR equations at 0 but f is not differentiable at z equal to 0. आप इसको भी वैसे ही करेंगे, u v में चेंज करके, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल कि एफ जेड एक्स वाई क्यू एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 व्हेन z is not equal to 0 and when z is 0 this 0 is not analytic at z equal to 0 but CR are satisfied at z equal to 0. is not analytic at z equal to 0 में अगर आप ये शो कर देते हैं कि is not differentiable तो भी हो जाएगा कि not analytic। तो इसको जरूर करना है। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।